हमारी सभी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। कई बार व्यक्ति जीवन भर प्रयत्न करता रहता है लेकिन फिर भी दुख कम नहीं होते। वह ज्योतिषियों के पास अपनी जन्म कुंडली लेकर घूमता है, अपने चप्पलें घिसता रहता है, लेकिन दुख का कोई निदान नहीं होता। और जब कोई शुभ अवसर आता है उस समय वह उसका उपयोग नहीं कर पाता। आज के इस समय में भी कलयुग के जागृत देवता महाबली हनुमान जी की शरण में जो चला जाता है उसके सारे दुख दर्द मिट जाते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसे शास्त्र कह रहे हैं, ऐसे साधु संत कह रहे हैं। एक उदाहरण खोजने के लिए जाओगे तो तमाम उदाहरण आपको मिलेंगे कि बुरे से बुरा जो समय था, जो दुर्भाग्य था, वो सौभाग्य में बदल गया सिर्फ महाबली हनुमान जी की शरण में जाने से। लेकिन जब उपाय ठीक ढंग से किया जाए, शुभ अवसर पर किया जाए, शुभ मुहूर्त में किया जाए, तो उसके परिणाम अतिशीघ्र मिल जाते हैं। ये बात हमारे को हमेशा याद रखनी चाहिए। तो आज महाबली हनुमान जी के भक्तों के लिए ये एक ऐसा अचूक सटीक उपाय है जो आपके जीवन से तमाम आदि व्याधि दूर कर देगा। कोर्ट कचहरी में फंसे हुए हैं, कोई दुख है, कोई दर्द है, कोई काम अटका हुआ है, या घर के अंदर किसी व्यक्ति के शरीर में रोग समा गया है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए और करने के बाद में फिर इसके परिणाम देखिए। दुख आपके जीवन में रहेगा नहीं, लेकिन प्रयास आपको करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं करेगा। तो ये छोटा सा उपाय, इसमें कोई ज़्यादा आपको मैं खर्चे वाली बात नहीं बताऊंगा, लेकिन अपने लिए थोड़ा खर्चा हम कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले तो शुद्धता और पवित्रता का ध्यान देना है। आज से ही आप शुद्धता और पवित्रता का ध्यान दीजिए, क्योंकि 27 तारीख को जो है ये उपाय आपको करना है। सूर्य अस्त के बाद करना है, रात के 12 बजे से पहले आप इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं। हालांकि इन गुप्त नवरात्रों में जो व्यक्ति माता दुर्गा की शरण में चले जाते हैं, आदि व्याधियां उनकी भी दूर होती है, लेकिन कई बार लोग शुद्धता और पवित्रता का ख्याल नहीं रख पाते और फिर जो 10 महाविद्याएं हैं उनकी पूजा करना हर किसी के बस की बात भी नहीं है। लेकिन जब हम महाबली हनुमान जी की शरण में चले जाते हैं, जो अष्ट सिद्धि नवनिधियों के दाता हैं, तो हमारे को वही अपेक्षित परिणाम मिलते हैं। एक गृहस्थ के लिए ये सोने पर सुहागा से कम नहीं है। तो आपको 27 तारीख तक अपने आप को शुद्ध और पवित्र कर लेना है। 27 तारीख को अंतिम गुप्त नवरात्रि की अंतिम रात्रि है, ठीक है। आपको सामान लेने हैं। एक चौमुखी दिया आप मिट्टी के आटे का बना लें, चौमुखी दिया होगा ये। इसके अंदर आपको सरसों का तेल आपको भरना है और प्रयास कीजिए कि भगवान हनुमान की पंचमुखी तस्वीर आप अपने सामने रखें। एक चौकी लगा लीजिए, उस पर महाबली हनुमान जी की तस्वीर रख लीजिए। एक आप राम दरबार का चित्र लाकर लगा सकते हैं, महाबली हनुमान जी की इस तरीके की तस्वीर आप रख सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से जो है राम दरबार का चित्र अपने सामने रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर मिल जाती है तो अति उत्तम रहेगा, क्योंकि हम अपने जीवन से जिन कष्टों को हटाना चाहते हैं, जिन्होंने श्री राम जी और लखन जी जब बंधक थे उस समय जो पंचमुखी रूप का अवतार लिया था और भगवान के संकट हर लिए थे, तो हमारी क्या औकात है, हमारे संकट उनके सामने हैं क्या। इसके साथ में आपको एक ये दीवला चाहिए, ठीक है। इस दीवले के अंदर हम छोटा सा हवन करेंगे और एक आप अपने पास एक पत्थर रख लीजिए चौकी के ऊपर, क्योंकि जब ये गर्म हो जाता है तब दिक्कत होती है। चौकी पर आप लाल कपड़ा बिछा लीजिए, भगवान जी की तस्वीर को विराजमान कर लीजिए और आटे के दीपक को आपने प्रज्वलित कर लेना है। अब जो कुछ सामान है उनको सुन लीजिए। एक आपको बेलगिरी का पाउडर चाहिए, लगभग 1-2 चम्मच से काम चल जाएगा। पंसारी की दुकान पर जाएंगे, आप उससे कहेंगे, वो आपको दे देगा।
या फिर अगर बेलगिरी का आपको फल मिल जाता है तो आप उसको घर के अंदर ही ग्राइंड करके उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आपको चाहिए सूखा गोला। उस सूखे गोले के आपको मतलब आधा गोला आप काट लीजिए और उसके 108 टुकड़े कर लीजिए। अगर उसमें बचता है तो आप उसे अपने घर के खाने में मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 108 टुकड़े, छोटे टुकड़े, ज़्यादा बड़े टुकड़े नहीं करने। और आपको थोड़े से तिल चाहिए। इन सबको आप एक कांच के बाउल में आप मिक्स कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद में आपको थोड़ा सा घी चाहिए, भीमसेनी कपूर चाहिए। ये सब इस दीवले के अंदर हमारे को छोटा सा हवन करना है। करना क्या है आपको, रात्रि में जब आप स्नान ध्यान पवित्र होकर बैठेंगे उस समय आपको अपना दीपक प्रज्वलित कर लेना है। उसके बाद में संकल्प लेना है कि मेरा ये नाम है, मेरे पिता का ये नाम है, मेरा ये गोत्र है, मैं यहाँ से अपनी इस समस्या के लिए महाबली हनुमान जी आपकी शरण में आया हूँ, आप मुझ पर अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। इसके बाद में आपको इस दिए के अंदर भीमसेनी कपूर की एक टिकिया रख के उसे प्रज्वलित कर लें और उसमें 5 आहुतियाँ देसी घी की दें। ज़्यादा नहीं देनी है, थोड़ी थोड़ी बूंद आपको डालनी है। ओम गण गणपतये स्वाहा, इस तरीके से आपको 5 आहुतियाँ देनी है। अब आपको वो जो आपने बाउल के अंदर जो मिश्रण तैयार किया है, उस मिश्रण को आपको अपने इस छोटी उंगली के पास वाली उंगली को ले लेना है। इस तरीके से आपको एक एक जो गोले का टुकड़ा है उसको आप उठाते चले जाएं। उठाने के बाद में आप इस मंत्र को बोलेंगे, ओम नमो भगवते आंजनेय महाबलाय स्वाहा, और इस तरीके से आपको वो उस अग्नि में डाल देना है। ये ध्यान रखें, ना तो अग्नि मंद पड़नी चाहिए और ना ही आपका वो दीपक जो है वो बढ़ना चाहिए, ठीक है। आप उसमें तेल बढ़ाते रहें, सब चीज़ें अपने पास में सारी व्यवस्था कर लें और इस तरीके से आपको ये कार्य पूर्ण करना है। कार्य पूर्ण करने के बाद में आप इस कार्य को से पहले ही भगवान के निमित्त या तो बूंदी का लड्डू लाकर घर पर रख लें या फिर एक गुड़ की रोटी बना लें। गुड़ को मिश्रण करके आटे के अंदर आप एक रोटी बना लें, क्योंकि हवन करने के बाद में भगवान को एक भोग लगाना होता है, ठीक है। आप थोड़ा सा टुकड़ा काट कर जो है आहुति में चढ़ा दें और भगवान से कहिए हाथ जोड़कर कि हे प्रभु, मेरा भोग स्वीकार कीजिए और अपना आशीर्वाद बनाए रखिए और मेरे दुख दर्द को, मेरी समस्याओं को दूर कर दीजिए। आपको स्वयं महसूस होगा कि आपके अंदर का ऑरा बदल गया है, आपके जो आसपास का ऑरा बदल गया है, ये आपको स्वयं महसूस होगा। जो महाबली हनुमान जी के भक्त हैं उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप जान जाते हैं कि हाँ, महाबली हनुमान जी की यहीं कहीं आसपास में है। इसके बाद में आपको श्री राम जी की स्तुति करनी है। श्री राम की स्तुति आपको गणेश भगवान को आहुति देने के बाद भी करनी है, ठीक है। क्योंकि जहां पर यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कीर्तकामस्तगंजलम, कहने का यह अर्थ है जहां जहां पर भगवान श्री राम की पूजा होती है वहां वहां पर महाबली हनुमान जी स्वयं प्रकट होते हैं। किसी भी रूप में प्रकट हो, वो आपके आसपास में होते हैं, ठीक है। हम इतने शुद्ध पवित्र नहीं है कि हमारी आंखें उन्हें देख सकें, लेकिन हमारा हृदय, हमारी आत्मा जो उस परम पिता परमात्मा का अंश है वह जान जाती है, क्योंकि उसको सिर्फ महसूस करने की जरूरत है, ठीक है। वो महसूस हमारे को भी हो जाता है। इसके बाद में आप अपनी आरती कर लीजिए। सुबह के समय जो ये आटे वाली जो दिया है इसे आप गौ माता को खिला दें और जो आपका ये जो भस्म रह गई है इसके अंदर, इसे किसी पीपल के पेड़ के नीचे या बरगद के पेड़ के नीचे आप इसको जो है डालाएं। अगर बहते हुए पानी की व्यवस्था है तो आप वहाँ पर, रुके हुए पानी में नहीं, किसी तालाब में नहीं, बहते हुए पानी में अगर व्यवस्था है तो आप वहाँ पर डाल दें तो और ज़्यादा उत्तम रहेगा। इस उपाय को आप करके देखिए, क्योंकि लास्ट नवरात्रि का दिन है, मंगलवार का दिन है, शुभ संयोग है और शुभ संयोग में किया हुआ कार्य हमें अपेक्षित परिणाम देता है। आप ये भूल जाएंगे कि कभी हमारे को दुख था, क्योंकि देखिए वक्त बदलते देर नहीं लगती है। जिंदगी में बस एक बार जो बैरियर्स लगे हुए हैं वो एक बार खुल जाएं तो दिमाग खुल जाता है, हमारे लिए अवसर खुल जाते हैं और भगवान की शरण में जो चला जाता है ना, उसको तो अवसर अपने आप मिलने लगते हैं। सारी कहानी अवसर की है। चाहे आप कितने भी समझदार हैं, चाहे आपने कितनी भी पढ़ाई कर ली है, चाहे आपके पास में किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन कई बार हमारी हर चीज़ बर्बादी की तरफ बढ़ने लगती है, हमारा दिमाग बंद हो जाता है। कारण सिर्फ एक होता है, क्योंकि अवसर नहीं मिलते। सारी कहानी अवसर की है, लेकिन ये अवसर तब मिलते हैं जब हमारे जो ऊर्जा
ईश्वर की ऊर्जा उससे कनेक्ट हो जाती है। तो इस उपाय को जानने के बाद सिर्फ अपने पास तक ना रखें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक शेयर करें। क्योंकि कई बार देखिए हमारे मन मानवीय मन है, स्वार्थी मन होता है। हम ये सोचते हैं कि यार चलो ठीक है हमारा भला हो जाए, लेकिन जहां पर अगर ये विचार आपके मन में अगर उठता है, जरा सा भी उठता है, मैं ये नहीं कह रहा कि ठीक है आप मत शेयर कीजिए, लेकिन अगर मन के अंदर ये विचार आता है कि ठीक है मेरा भला हो जाए, मैं नहीं करता शेयर, देखा जाएगा उन्होंने मेरा कौन सा भला किया है। अगर ऐसा विचार मन में आ जाए तो अवश्य, चाहे आप इसे व्हाट्सएप पर शेयर करें, चाहे आप इसे फेसबुक पर शेयर करें, लेकिन आप इसको शेयर कीजिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ये विचार ही हमारी पूजा को बिल्कुल, जिसे कहना चाहिए कि निष्फल बना देता है। तो आप ऐसा कोई कार्य मत कीजिए जिससे आपकी पूजा निष्फल हो, और ये उपाय कीजिए, आपके दिन बदल जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये महाबली हनुमान जी का ही वादा है। क्यों? क्योंकि भगवान श्री राम ने उनसे कहा है कि तुम्हें साधु संतों की रक्षा करनी है, जो तुम्हारी शरण में मेरा नाम लेकर आए तुम्हें उसकी रक्षा करनी है, उसके मनोरथों को पूर्ण करना है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूं। आप सभी भाई बंधुओं से मेरी विनम्र प्रार्थना है, जो भी भाई बंधु बहन इस चैनल पर नए हों कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट बॉक्स में इष्ट देव का नाम लिखना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि और भी लोग लाभान्वित हो सकें। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। बोलिए जय जय श्री सीताराम।